नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 025-802 802 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए चेक करते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले बात करें सवाल नंबर 1 की। ये नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर सारे ही आसपास दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आसपास होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं। यहाँ अगर मैं पहले 2 नंबर्स में डिफरेंस की बात करूँ डिफरेंस की अगर बात करें तो पहले 2 नंबर में यहाँ डिफरेंस है 9 का, अगले 2 में बात करें डिफरेंस है 18 का, उसके बाद बात करें तो डिफरेंस है 27 का, उसके आगे देखें तो डिफरेंस कितना है 36 का। मीन टू से कि ये जो डिफरेंस चल रहा है ये 9 की टेबल के अंदर चल रहा है। आप देख सकते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। आगे अगर डिफरेंस की बात करूँ, यहाँ डिफरेंस देखिए कितना है 45। तो 9 की टेबल का डिफरेंस चल रहा है, आगे कितना हो जाएगा 9 6 जा 54। तो 136 में मैं 54 ऐड कर दूं तो मेरा नंबर कितना बनेगा यहाँ पर 190, 190 मेरा नंबर बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और ग्रुप डिटर्मिनेशन इस वैरायटी को हम नाम देके चलते हैं। तो ग्रुप डिटर्मिनेशन की बात करें, क्लियरली विजिबल है, मुझे 162 बनाना है और 162 बनेगा किससे, जो 2 नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर है 9 और दूसरा 18। तो इन दोनों नंबर से मुझे क्या बनाना है 162। करने का तरीका क्या है, या तो दोनों नंबर्स को जोड़ लूँ, घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं। चूंकि नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा किससे जाएगा, या तो एडिशन से या जाएगा मल्टीप्लिकेशन से। तो 18 की टेबल अगर मैं 9 बार बोलूं, 18 गुणा 9 करूं तो वैल्यू क्या आती है 162। 162 मतलब कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। आगे अगर सेम वे में क्या करूं, 11 को 21 से गुणा कर लूं तो नंबर कितना बनता है 231। तो मुझे अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 2 नंबर का जो गुणनफल है वो पहला नंबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीपल कर लें, इन दोनों को मल्टीपल कर लें, यहाँ दोनों को मल्टीपल कर लें, यहाँ दोनों को मल्टीपल कर लें, तो देखो अगर मैं यहाँ जाऊँ 12 गुणा 8 करूँ तो 96 यूनिट प्लेस पे क्या आता है 96, यहाँ 0 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट है। 14 1 जा 14, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी साउंड होगी, एलिमिनेशन उतना जल्दी कर पाएंगे आप। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको गुणा करके देखूँ तो 12 गुणा 2 240 और 96, अगर मैं दोनों का सम करूं तो यहाँ नंबर कितना आ रहा है 336। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की ओर रखा हुआ है। मिरर ईस्ट की ओर है मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट, रिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो सबसे पहले मुझे किसको चेक करना, ई। सबसे पास में मुझे कौन मिलेगा, यहाँ ई मिलेगा। तो ई देखो चारों ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। उसके बाद मैं बात करूँ बी की, तो बी मुझे दिखाई देगा डी जैसा। तो एक ऑप्शन मेरा यहाँ एलिमिनेट हो गया, सेकंड वाला। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ई ई ई तीनों में सेम है। उसके बाद 8 तीनों में सेम दे रखा है। उसके बाद करें 7 की, तो 7 का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा दोस्तों उल्टा। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कौन सा, थर्ड। सेकंड पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें एच दोनों में सेम दे रखा है और एफ भी दोनों के अंदर सेम दे रखा है। तो यहाँ ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट है, डी। क्यों, क्योंकि इसकी रेप्लिका यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो ऑप्शन बच्चा कौन सा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर का सवाल है कि 125 का 50 से जो रिलेशन है, या मैं यूँ कहूँ 50 से 125 बनाऊँ, 92 से 230 बनाऊँ, तो 315 कौन से नंबर से बनेगा, ये मुझे यहाँ पर चेक करना है। तो 50 से 125 कैसे बने कि 50 गुणा
5/2, 5/2 से मतलब हो गया इसका 2.5 गुना, 50 का 2.5 गुना कितना होता है, 125 होता है। उसी प्रकार आप देखिए 92 इंटू 5/2, 2.5 गुना अगर मैं इसका करूं तो 2.5 गुना इसका कितना होता है, 230 होता है। तो मुझे एक ऐसा ही नंबर लेना है जिसका 2.5 गुना क्या चला जाए, 315। 145 का 2.5 गुना करूं तो डेसिमल में नंबर आएगा डेफिनेटली यहाँ पर। बात करूं 120 की तो 120 गुना 5/2 करूं तो नंबर 300 जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है यहाँ। 135 का 2.5 गुना डेसिमल में आता है। आगे 126 की बात करूं तो 5/2 अगर करूं, कैंसल आउट करूं तो कितना आया, 63 गुना 5, 315। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अगेन सीरीज का सवाल है। एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें 9 का डिफरेंस की सीरीज देखी थी हमने। यहाँ हम चेक करें तो देखो 7 और 11 की बात करूँ तो डिफरेंस दोस्तों आ रहा है यहाँ पर 7 का। यहाँ बात करें डिफरेंस है 14 का, आगे डिफरेंस है 21 का, आगे डिफरेंस है 28 का। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 की टेबल के अंदर आ रहा है डिफरेंस। तो आगे वाला डिफरेंस कितना आ जाएगा, 35। तो 74 में 35 अगर ऐड कर दूं तो नंबर कितना आ जाएगा, 109। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है मुझे, ब्लड रिलेशन का एक सवाल दिया हुआ है और एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन देकर मेरे से रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले बात करें कि बात हो रही है दो जो वेरिएबल्स है P और S की, और रिलेशन बताएगा कौन, S। क्यों बताएगा, क्योंकि S से पूछा है। तो रिलेशन वो बताता है जिससे पूछा जाए या जिसके साथ रिलेशन पूछा जाए। तो सबसे पहले मैं गुणा का निशान देखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं गुणा का निशान क्या कहता है कि A इज मदर ऑफ B, मतलब P माता है Q की, P इज मदर ऑफ Q। आगे दे रखा है डिवीजन, तो डिवीजन का साइन क्या कहता है कि Q इज ब्रदर ऑफ R, Q भाई है किसका, R का। आगे R और S की बात करूं तो यहाँ दे रखा है R इज सिस्टर ऑफ S, R इज सिस्टर ऑफ S, तो ये हो गया सिबलिंग। अब S कॉल करेगा किसको, P को, और कहेगा क्या, मदर। S P को क्या कहेगा, यहाँ हायरार्की में क्लियरली विजिबल है, इसको क्या कहेगा, मदर। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, बोर्ड मास का सवाल दे रखा है और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यदि प्लस और माइनस को क्रम से गुणा और भाग से आपस में बदल दिया जाए। आपस में बदलने से मतलब है कि प्लस की जगह तो गुणा का निशान और गुणा की जगह प्लस का निशान, माइनस की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। गॉट इट। तो इंटरचेंज करते हुए चलते हैं। गुणा है वहाँ प्लस आना है, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा का निशान, डिवीजन है वहाँ माइनस का निशान, और जहाँ माइनस है वहाँ पर डिवीजन का निशान। तो सबसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन को लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे यहाँ 18 प्लस 17 गुणा 4 68 माइनस 22 में 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 11। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनका मैं अगर सम करूं तो यहाँ से सम आता है 86 और माइनस अगर मैं 11 कर दूं तो यहाँ वैल्यू कितना आती है, 75। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन सीरीज का सवाल है, लेकिन सीरीज है लेटर सीरीज। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है, या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट की बात करूं तो देखो A, C, E और G सब में दोस्तों +2 हो रहा है। तो आगे +2 करूँ तो I आना है। तो पहला लेटर फिक्स किया हमने I। नेक्स्ट लेटर्स को अगर मैं कंपेयर करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर D, F, H, J अगेन सब में +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा L, I, L। थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ E से H, यहाँ +3 हो रहा है दोस्तों। H से K अगेन +3, अगेन +3, अगेन +3 करूँ तो यहाँ आ जाएगा Q। तो कॉम्बिनेशन आया I, L, Q और वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4 के अंदर। तो 4th ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड लिखा है, फ्लोरेंस का कोड है, ग्रेटिट्यूड का कोड है और फॉरेन का कोड मेरे से पूछा गया है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं, सबसे पहला काम होता है जो गिवन लेटर्स है उसकी पोजीशन लिखते हैं या फिर उसका जो पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन। उसके बाद अलग अलग स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो गिवन लेटर्स है उनकी पोजीशन लिखते हैं। यहाँ देखो 6, 12, 15, 18, 5, 14, 3 एंड 5। सबसे पहले पोजीशन लिखी। अब क्या करें, इन पोजीशन का सम करते हैं। तो पेयर बनाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं पेयर की बात करूँ तो यहाँ सम कितना आ रहा है 20। आगे अगर मैं इस पेयर की बात करूँ, यहाँ सम आ रहा है 30, यहाँ सम है 20 और आगे दे रखा है 8। तो सारे नंबर्स आ गए यहाँ पर। अब अगर इनका मैं सम करूँ तो सम आता है दोस्तों 78 और सामने क्या दे रखा है 86। तो इसमें डिफरेंस कितने का रहा है, 8 अक्षरों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8। तो यहाँ क्या किया गया है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जितने लेटर्स है उनकी पोजीशन का सम किया, उसके बाद जितने अक्षर है उतने उसमें ऐड कर दिए। अक्षरों की संख्या को क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो वर्ड ग्रेटिट्यूड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो पोजीशन है उसका सम करने के बाद क्या करेंगे, +9 यहाँ पर कर देंगे। तो नंबर क्या बन जाएगा 114। तो हमसे पूछा किसका कोड है, फॉरेन। यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7। तो जो भी पोजीशन का सम आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, +7 करते हुए चलूँगा। तो पोजीशन का हम सम देखते हैं। देखो यहाँ 6, 15, 18, 5, 9, 7 और 14। अगर सम करें, देखो ये टोटल है 20, ये भी टोटल कितना है 20, 20 20 कितना हो गया 40। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ 18 और 9 कितना हो गया 27 और +7 किया यहाँ पर। तो सम कितना आ रहा है यहाँ पर 74। यहाँ पर सम कितना आ रहा है 74 और उसमें मुझे क्या करना है, +7 करना है। तो +7 अगर मैं यहाँ करूँ तो मेरा नंबर कितना आ रहा है 81। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अगेन लेटर सीरीज का सवाल है। एक सवाल हमने अभी किया है रिसेंटली। तो जब भी हम सवाल करते हैं तो या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट की बात करें तो M से Q, Q से U, U से Y, तो सब में क्या हो रहा है +4 और आगे अगर मैं +4 करूं यहाँ तो लेटर क्या आ जाएगा C। तो एक ही ऑप्शन के दे रखा है सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। आगे अगर मैं चेक करूं X से C, C से H और H से M, सब में +5 हो रहा है और M +5 करूं तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा R। तो पहला C और सेकंड लेटर क्या आया R। U से अगर A जाऊं तो यहाँ हो रहा है दोस्तों +6, अगेन +6, अगेन +6, अगेन +6, तो यहाँ आ जाएगा S। तो राइट आंसर क्या गया CRS। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन एक और सवाल है बोर्ड मास का। इसने कहा है प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दें, गुणा और भाग को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो गुणा की जगह भाग का निशान, प्लस की जगह माइनस का निशान, यहाँ डिवीजन और माइनस की जगह प्लस का निशान। सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये वैल्यू कितना आएगी यहाँ पर 4। तो 75 माइनस 4 प्लस 5, पॉजिटिव वैल्यूज का सम है 80 और 80 माइनस 4 करूँ तो नंबर कितना आएगा 76। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अगेन एक सवाल और है मेरे पास ब्लड रिलेशन का। एक सवाल इसी पेपर में हम कर चुके हैं। इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा है। रिलेशन बताएगा कौन? रिलेशन बताएगा एस। क्यों? क्योंकि एस से पूछा है। तो एस कॉल करेगा किसको? पी को। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये कहता है कि पी बहन है, पी सिस्टर ऑफ क्यू। हायरार्की बनाते हैं, पी सिस्टर ऑफ क्यू। आगे दे रखा है डिवीजन और ये कहता है क्यू इज फादर ऑफ आर, क्यू इज फादर ऑफ आर। आगे दे रखा है आर इज ब्रदर ऑफ एस, आर भाई है किसका? एस का।
तो एस कॉल करेगा किसको, पी को, तो ये तो एस का फादर है और ये पिता का कौन है, भाई, और पिता का भाई होता है चाचा, अंकल, पैटर्नल अंकल, तो पिता का भाई। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सीरीज फिलर्स बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका होता है लेटर्स की काउंटिंग की जाती है। तो लेटर्स की काउंटिंग करें तो आप देख सकते हैं 4, 7, 8 और 12 है। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 12। अब 12 अक्षर है तो पेयर या तो 3-3 अक्षरों के बनाते हैं हम या 4-4 अक्षरों की। अगर मैं 3 पे ब्रेक डाउन करूँ सीरीज का तो आप यहाँ दे सकते हैं कि पहला और तीसरा अक्षर सेम है, डी डी डी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी। पहला अक्षर भी डी है, देखो यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ डी और यहाँ भी डी। तो देखने में सारे के सारे पद क्या दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैं मिड में सी को फिल कर देता हूँ। तो जो फिलर्स हमने लिए हैं वो लिए डी, सी, सी, डी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक फिगर सीरीज का सवाल है। तो इसमें रोटेशन की बात करें, क्या रोटेशन है आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको लूँ, ये जो एल्पिन जैसा स्ट्रक्चर है, ये पहले नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, अगले में कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। अब मैं बात करता हूँ इस बबल जैसे स्ट्रक्चर की। तो बबल जैसा स्ट्रक्चर पहले इस साइड पे है, फिर अगली साइड ये है, फिर अगली साइड ये है, इसके बाद फिर से इस साइड पे। तो अगला टर्न किसका आएगा, इस साइड का आएगा। तो बबल जैसा स्ट्रक्चर मुझे ये वाली जो लेफ्ट में साइड है इसके ऊपर दिखाई देगा। तो इसमें ऑप्शन ए के अंदर गिवन है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिफ्टीन नंबर का सवाल है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कहा है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल का कोड लिखा हुआ है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल का कोड है। तो मेरे से कोड पूछा है किंग्स का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किंग्स को लोकेट करते हैं। किंग्स दिया हुआ कहाँ है, वर्ड ये कहाँ है, तो ये फर्स्ट लाइन के अंदर है। इसका मतलब मेरा कोड इन्हीं 4 में से होगा। तो बाकी कोड को क्या करता हूँ मैं, सेकेंड लाइन से मैच करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑल आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये तीन वर्ड्स एलिमिनेट हो रहे हैं। तो कोड भी 3 एलिमिनेट होंगे, MO MO, LUE 63, बचा हुआ क्या है 42। तो किंग्स का कोड क्या हो जाएगा 42। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल सिलोजिज्म का सवाल है। 3 मेरे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले इनका वेन आरेख बनाते हैं। कुछ चाबियां, सम कीज आर स्केल्स, कुछ चाबियां स्केल हैं। फिर दे रखा है सभी किताबें पेपर हैं और सभी स्केल पेपर हैं, सभी स्केल पेपर हैं। और फिर है सभी किताबें, तो किताब इसके भीतर आ जाए, सभी किताब भी क्या है, पेपर है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन है कोई किताब चाबियां नहीं है। ये तो चाबी है और ये किताब है, दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है। और कैसी पॉसिबिलिटी गिवन है, नेगेटिव। अब इसके साथ मुझे चाहिए पॉजिटिव, कुछ है, कोई नहीं के साथ क्या चाहिए, कुछ है, वो गिवन नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या चला जाएगा, गलत। सेकेंड बात करें पेपर और चाबी, तो पेपर और चाबी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ पेपर चाबी है या कुछ चाबियां पेपर है। तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक लेटर सीरीज का सवाल है, मिक्स्ड वैरायटी का सवाल है। इसी पेपर में हम सेपरेट नंबर सीरीज का सवाल कर चुके हैं, सेपरेट लेटर सीरीज का सवाल कर चुके हैं। कंपैरिजन हमेशा फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट करते हैं। अगर मैं राइट से चलूँ तो देखो फर्स्ट को कंपेयर करूँ, F से E, E से D और D से C, एक माइनस होता हुआ चल रहा है। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा यहाँ पर C। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आप देखेंगे Z से Y अगेन एक कम हो रहा है, Y से X अगेन एक कम, और एक कम करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा W। तो CW तो फिक्स है। बात करें नंबर्स की तो 117 से 113 -4 है, फिर -4 है, फिर -4 करूं, 109 में से 4 कम कर दूं तो नंबर कितना आएगा 105। तो CW 105 फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है।
और नंबर बेस्ड सवाल है कि 4 का 75 से क्या रिलेशन है। तो 75 नियर बाई है 64, 64 है 4 का क्यूब, तो हमने लिया 4 का क्यूब प्लस 11, एक सर्टेन नंबर उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 की बात करें तो 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, और उसमें प्लस 11 कर दूं तो वैल्यू क्या आई मेरी 19। ऐसा ही ऑप्शन एक मुझे तलाशना है। यहाँ अगर मैं बात करूँ 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और उसमें प्लस 11 ऐड कर दूं तो नंबर कितना आता है मेरा 38। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला सवाल 90 नंबर का सवाल है। अगेन एक सीरीज है, मिक्स लेटर और नंबर बेस्ड सीरीज है। तो करने का वही तरीका, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट। तो m से की अगर मैं जाऊं तो देखते हैं -2 है, देन यहाँ -2 करूँ तो लेटर आता है i, -2 पे g और -2 पे e परफेक्टली। तो फर्स्ट को कंपेयर किया तो कंक्लूजन क्या आया -2। सेकेंड को कंपेयर करूँ y से z +1 हो रहा है, फिर +1 करूँ तो यहाँ आ जाएगा a, उसके बाद दे रखा है b एंड c। तो आगे क्या हो रहा है +1 करते हुए चल रहा है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया, +1 किया। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 27, 61, 27 है दोस्तों 3 का क्यूब, और 61 की बात करूं ये किसी का क्यूब नहीं है। उसके बाद दे रखा है 216 और 343। तो यहाँ क्या है, ये 3 का क्यूब है, यहाँ 64 होना है जो 4 का क्यूब है, आगे 5 का क्यूब जो होता है 125, जो होता है 125। तो पहले लेटर्स की बात करूं, लेटर आए IA और उसके बाद 125, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैलेंडर का सवाल है। 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है तो 16 दिसंबर 1933 का वार पूछा। डबल डेट का सवाल है। जब भी डबल डेट का सवाल हो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन डेट है उसका डे डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर जो गिवन है वही है या नहीं। तो नंबर ऑफ डेज की बात करें 6, नवंबर का कोड होता है 4, सेंचुरी है 19, उसका कोड होता है 0, वर्षों की संख्या 25 और इसमें लीफ वर्ष है 24। रिमाइंडर की बात करें तो 25 और 6 31, 31 में रिमाइंडर आता है 3, 4 और 3 7, बचा कितना 6, और 6 किसका कोड होता है फ्राइडे। मतलब ना तो प्लस करना है ना ही मुझे माइनस करना है। तो 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर का कोड है 6, सेंचुरी का कोड अगेन 0 है, वर्षों की संख्या है 33 और लीफ वर्षों की संख्या है 8। रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रिमाइंडर आना है यहाँ पर 5, यहाँ रिमाइंडर है 1, 6 और 1 7, 16 और 5 21। तो रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 होता है सैटरडे का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करते हैं। सवाल नंबर 21 की बात है तो एक कोड बेस्ड सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स है कि UOKG का कोड क्या बनाया है VPLH। तो यहाँ मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं +1 है, अगेन +1 है, अगेन +1 है एंड अगेन +1 है। तो कंपैरिजन फर्स्ट टू फर्स्ट है और सब में +1 किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है A। तो यहाँ +1 करूँ तो आना है B, तो B मुझे 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हैं। M से +1 करूँ तो N आना है, S से T आना है, W से X। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ओड वन आउट का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है। 4 समूह दिए हुए हैं नंबर बेस्ड, 3 एक दूसरे से रिलेटेड है किसी एक पर्टिकुलर वे के अंदर। तो जो उससे रिलेट नहीं करता उसको मुझे एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो आप सिंपल सा सवाल दे रखा है, 15 का स्क्वायर है 225, 19 का स्क्वायर है 361, 9 का स्क्वायर है 81, 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16, सामने दिया हुआ है क्यूब। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड सवाल मिरर ईस्ट की ओर है तो रिफ्लेक्शन जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है ये इससे रिवर्स आना है, रिवर्स इस वे के अंदर आना है। ये शेडेड आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जहाँ पर भी है सबसे पहले मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ।
ये गलत है, सेकंड ऑप्शन में सही है, थर्ड ऑप्शन में भी सही है, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी सही है। गॉट इट। उसके बाद बात करता हूँ मैं, ये जो ट्रायंगल शेप है, ये ट्रायंगल शेप चेंज हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो बी ऑप्शन के अंदर है, सी में नहीं दे रखा, डी में दे रखा है, 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ देखो डबल लाइन है दोनों तरफ, तो यहाँ भी डबल लाइन आना है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट है, बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 आज के पेपर का सेकंड लास्ट सवाल है। एक सवाल अगेन हमारे पास सिलोजिज्म का है, एक सवाल आज के पेपर में हम कर चुके हैं। 3 स्टेटमेंट है, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। कुछ पेंसिल कार्टन है, कुछ पेंसिल क्या है, कार्टून है। फिर दे रखा है सभी कार्टून नदियां हैं, फिर दे रखा है सभी नदियां छाया हैं, सभी नदियां छाया हैं। कंक्लूजन की बात करें तो सभी पेंसिल छाया है। देखो ये पेंसिल है और ये छाया, सभी नहीं है, कुछ है, बट सभी हो सकती है, तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। इसके साथ क्या चाहिए, नेगेटिव। ऑल आर के साथ चाहिए होता है मुझे सम नोट, ऑल आर के साथ क्या चाहिए होता है, सम नोट। सम नोट गिवन नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर दे रखा है सभी कार्टून छाया है, सभी कार्टून छाया है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। थर्ड दे रखा है कुछ छाया पेंसिल है, बिल्कुल कुछ छाया पेंसिल है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो सेकंड और थर्ड कंक्लूजन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल आज के पेपर का अंतिम सवाल, काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है, और मुझे कुल ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है। तो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं, हमने क्या देखा है कि इसमें हम नंबरिंग करते हुए चलते हैं, 1 2 3 4। अब इनका सम किया तो 10, अगेन यहाँ नंबरिंग की, इनका सम भी कितना है 10, और यहाँ नंबरिंग किया, यहाँ भी सम है 10, तो तीनों का सम कितना है 30। अब इसको विस्तार से हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 के हैं। जो 4 का आंकड़ा है वो बता रहा है सिंगल ट्रायंगल को, जो 3 है वो बता रहा है 2-2 के जो पेयर है उसको, 2 बता रहा है 3-3 को कंबाइंड करने पर, और 1 बता रहा है जब मैंने चारों को कंबाइंड किया। गॉट इट। तो आंसर क्या गया, बी। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।